नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साख खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। कैलाश मानसरोवर भारतीय भारतीय और महादेव में बिलीव करने वाले लोगों के दिल की धड़कन, आस्था का प्रतीक। जब भी कुछ होता है तो हम कैलाश मानसरोवर की बातें करते हैं। सदगुरु बहुत ज्यादा चाहते हैं कैलाश मानसरोवर, उनकी अपनी वो चलती हैं एंट्राज, आई वुड से lot of people, not just him, lot of people have lot of faith। इसके ऊपर सर बहुत अलग अलग तरीके की भी स्टोरीज आई हुई हैं एलियंस के प्रेजेंस की। कहते हैं विश्व के दो सबसे बड़े जो सेंटर्स हैं, वन द पॉजिटिव कैलाश मानसरोवर, द अदर इज नेगेटिव विच इज कंसिडर्ड टू बी इन ग्रीनलैंड। मैं थोड़ा वो स्पिरिचुअल वाली साइड पे नहीं जाऊंगी, बट यस, चाइना की कैलाश मानसरोवर में ही यू हैव द मानसरोवर लेक जो मीठा पानी है, बगल में राक्षस ताल है विच इज खारा पानी। अच्छा, सेम एरिया मानसरोवर मीठा पानी, राक्षस ताल विच इज खारा पानी। एंड द शेप ऑफ द कैलाश पर्वत इज लाइक अ शिवलिंग। एंड ऑल माउंटेनियर्स, अभी रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो चाइना कहता नहीं चढ़ने नहीं देंगे, वो कहते चढ़ ही नहीं सकते उसको, just can't climb. Non scalable is what they have said कि इसको चढ़ा नहीं जा सकता। ओके, एंड यस, आस्था तो काफी है। कई लोग पूछते हैं कि वो वहां कैसे चला गया। देखो, पहले पुराने जमाने में ऑल दीज एरियाज, एंशियंट टाइम्स, ये एंशियंट को वेस्ट वाले 1000-2000 बोलते हैं, मैं एंशियंट तो 50,000 साल 1,00,000 साल पहले की बात करता हूँ। उस एंशियंट टाइम में ये सारा इलाका अखंड भारत में होता था। ये महाबोधि देश बोलते थे तिब्बत। ऑल दिस वाज पार्ट ऑफ भारत, एक्सटेंडिंग राइट टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट आल्सो। एंड यू गो टू ताजिकिस्तान, उनका म्यूजियम है जहां वेयर वाज पोस्टेड दुशानबे में, यू कैन सी जब मुस्लिम्स आए थे तो उन्होंने एंटी आइडल से तोड़ा है, लेकिन यू कैन सी कि नंदी के ऊपर शिवजी, पार्वती एंड गणेश आर सेटिंग, उनके टांग, एंड हाफ द बॉडी इज देयर। ओके, सो इट प्रीडेट्स बुद्धिज्म एंड अदर थिंग्स। तब आप लोग जाते थे, फिर there used to be no borders, we used to call it, used to be known as frontiers। आना जाना था, देयर वाज नो रोक टोक, आना जाना था। ब्रिटिश के टाइम में भी बाद में आपके काफी ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करते थे इन तिब्बत, जो हमारे चाचा जी ने हटवा दिया था 50। अब वो कौन सा चाचा, कहाँ का पंडित, खुद के नाम पे पंडित लगा के घूम रहे हैं और बोलते हैं पंडित। कौन सा पंडित यार? कौन से पंडित की एग्जाम तूने पास की है कि अपने आप को पंडित बोलता? पंडित तो है नहीं तू। तेरी बेटी कहती है कि तेरा दादा was the last कोतवाल of दिल्ली during the mutiny। The last कोतवाल, चीफ कोतवाल was a Muslim, हाजी था। तो तुम कहां से हिंदू बन गए? वो किस तरह से नाम चेंज हुआ, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट वी कम टू कैलाश। 2020 से बंद हो गया था गलवान के बाद, अब खोला है उन्होंने। लिपुलेक, नाथुला। लिपुलेक इज द क्लोजेस्ट, नाथुला यू कैन गो वाया नेपाल ऑल्सो। बट मेन चीज इज, खास करके इंडियन पिलग्रिम्स के लिए उन्होंने प्राइस बढ़ा दी। 1.5 लाख था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अभी 2.5 लाख कर दिया। देन काफी आपको दिक्कतें करनी होती। एक ग्रुप अकेले नहीं जा सकते हो, छोटा ग्रुप होना चाहिए, वो ग्रुप का स्टेपल्ड वीसा देगा। 3 ट्रैवल परमिट के लिए अप्लाई करके आपको क्लियरेंस लेना है। एक तो तिब्बत के ट्रैवल का, फिर जो अंग्रेजी यूएस ने नाम लिया है, यानी नॉन चाइनीज हो तो आपका एलियंस ट्रैवल परमिट। और तीसरा बोलते हैं क्योंकि बॉर्डर पास है तो मिलिट्री एरिया ट्रैवल परमिट भी आपको लेना है। 3 ये लेना है। चौथा, आपको दिल्ली एम्बेसी जाना है, कॉन्सुलेट में नहीं जा सकते, वहां जाके आपने बायोमेट्रिक्स देना। उसके बाद ही आपको
ये मिलेगा, परमिशन मिलेगा, स्टेपल वीसा वगैरह मिलेगा जाने के। सो डर उसको है, क्यों? वो देखो, हर इंसान दूसरे को उसी नजर से देखता है जिससे वो यानी जो वो उसका सोचता है। है कि दूसरा इंसान क्या करेगा, वो अपनी नजर से देखता है कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता मैं क्या करता, तो उसको वही डर लगता है कि वो दूसरा आदमी वैसे ही करेगा। तो उसको डर है कि भारत के यहाँ से काफी आपके इंट वाले आ जाएंगे, लोकल्स को भड़का सकते हैं, सर्वेलेंस के लिए रिपोर्ट वगैरह लेने आ सकते हैं, स्पाइंग कर सकते हैं। वो तो पूरा वर्ल्ड ओवर करता है। अभी लेटेस्ट निकला है जो यूके का, बट ऑल्सो कवरिंग यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कि उनके टेलीफोन्स वगैरह हैक किए थे। टेलीफोन्स ही नहीं, बैकडोर एंट्री के थ्रू जो उनके सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं उनको भी हैक करके बैठे हुए। और क्या क्या डेटा इनको पता है 2021 ऑनवर्ड्स चल रहा था, अब कब से घुसा है, क्या क्या घुसा है, उनको खुद नहीं पता। सर आपको पता है यूके में जो चाइनीज एम्बेसी है उसके नीचे 208 रूम्स बन रहे हैं एंड द परमिशन हैज बीन ग्रांटेड। पहले पेंडिंग में था 2 साल से, अब परमिशन। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे तो क्या करोगे? आपको सोचने वाली बात है कि आपके पास एम्बेसी है लंदन में और 2008 कमरे अंडरग्राउंड में किस लिए चाहिए उसको? एंड वो पीपल विल नॉट हैव 2008 कमरों का करेगा क्या? एक्सेस। है जी? एम्बेसी एरिया है, पीपल कैन नॉट गो क्योंकि डिप्लोमेट्स होंगे। ऑफिशियल जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। इट्स नॉट दैट वे। जहां भी एम्बेसी के लिए आपको जमीन मिलता है, ठीक है, जमीन आपका है, यू हैव टू फॉलो द बिल्डिंग प्रोटोकॉल्स ऑफ दैट एरिया। ठीक है, जैसे हमारा एम्बेसी लुटियंस में है, लुटियंस का एक बिल्डिंग प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत ही आप अपना बिल्डिंग बना सकते हो, उसके विपरीत आप जा नहीं सकते, परमिशन लेना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने परमिशन लिया होगा और परमिशन दे दिया। ये नहीं देखा 208 कमरे किस चीज के लिए चाहिए भाई? एंटेना खड़े हो जाने चाहिए। सो अब वी शुड मेक इट इक्वली डिफिकल्ट, क्विड प्रो क्वो, मेक इट कॉस्टली। चाइनीज वाला टूरिस्ट या किसी चीज के लिए भी आता होगा, वीजा डबल कर दो उसका, बोलो यार नहीं वीजा तो आपके लिए तो वीजा इतना, एनी चाइनीज, और खुल के लिखो उसमें कि चाइनीज वांटिंग टू कम, आपका वीजा फीस इतना है, बाकियों के लिए इतना। इन्हें जब तक आप इसको क्विड प्रो को करके पिछवाड़े पे लात नहीं मारोगे ना, सिंस आई हैव डेल्ट विद देम ऑन द बॉर्डर, खींच के रसीद के लात दे दो, उसके बाद वो चू नहीं करता, पीछे हटता बुरी तरह से, डरता है। ही इज लाइक अ स्कूल यार्ड बुली। लड़ने आया, घंटा आप दो एक, वो स्कूल यार्ड बुली भाग जाएगा, दोबारा आपसे निपटेगा नहीं कभी भी। ठीक है, तो वही मेक इट कॉस्टली। एंड जो अंदर वर्क करने के लिए भी आते हैं उसको लो, जैसे चाइना के अंदर आपको जाना है, होकू बोलते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो यू हैव टू टेक अ परमिट, उसके बाद ही जा सकते हो। और वहां पे भी आपको पुलिस स्टेशन में जाके एंट्री करना पड़ता है। अब तो आपका नेशनल ग्रिड बन गया, उनको होकू सिस्टम लगा दो। तेरे वहां हमारे बंदों को भी होकू सिस्टम है ना, तेरे लिए भी होकू सिस्टम है। तेरे को कहाँ, दिल्ली से तेरे को मुंबई जाना है, सारा डिटेल्स लेके आ, अप्लाई कर, उसका पैसा दे, होकू का परमिट मिलेगा तेरे को, तू डिप्लोमेट है जो भी है, उसके बाद तू जाना वहां। तो मोमेंट यू मेक इट टाइटर फॉर देम ना, वहां पे ऑटोमेटिकली अकल आ जाती है कि यार यहां से पंगा मत लो, ये हमें टाइट करके रख देंगे। सो यू हैव टू आंसर हिम बैक इन द सेम कॉइन। इनके बुद्धिस्ट सर्किट में आने के लिए कोशिश करेंगे, उनका जीना हराम कर दो। जिस जहां से भी आओगे बोलो भाई कॉन्सुलेट में आने की जरूरत नहीं है, तेरे को एम्बेसी जाना है, एग्जैक्टली द सेम। कि भाई वो तेरे को ट्रैवल परमिट चाहिए, तेरे को एलियन ट्रैवल परमिट चाहिए, एंड मेरे पास तो कैंटोनमेंट सब जगह है,
तो मिलिट्री एरिया का परमिट भी चाहिए आपको, नहीं तो आप मिलिट्री एरिया का फोटो अगर ले लोगे, रेलवे स्टेशन में भी हमारे काफी मिलिट्री एसेट्स होते हैं, तो वो परमिट भी आपको चाहिए, और बायोमेट्रिक्स तुमने देना है, वो केवल एम्बेसी में होगा। आने दो उसको, कि शंघाई से जा रहा है, बोलो भाई साहब बीजिंग में जाना है तेरे को, बायोमेट्रिक्स तूने एम्बेसी में देना है, डिट्टो सेम टू सेम कॉपी करो वो जो करवा रहा है, अकल ठिकाने आ जाएंगे, तभी बदलेगा। ये ऐसे नहीं है जो बदलेंगे। इफ यू एक्सेप्ट इट एंड कीप क्वाइट, मैंने तो पहले से बोल रहा था कि इनका टिबेट से जो भी आता है उसको स्टेपल्ड वीसा दो, हमारा जेएनके और अरुणाचल का स्टेपल्ड देते ना, तो टिबेट और सिंचियांग से जो भी आता है बंदा उसको स्टेपल्ड वीजा दो, और फौजी उसका जो भी है उसको वीजा मना कर दो, बोल तो नहीं आप तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी में। सिमिलरली मंचूरिया वालों को भी आप स्टेपल्ड वीजा दो, तभी अकल आती है इनको। ये जो 4 साल मैंने वहां पे बॉर्डर में बैठ के इनको हैंडल किया, तभी अकल आती है। जूते पड़ते हैं, उसके बाद हिम्मत नहीं होती है उसकी आगे आने के लिए। So China has to be dealt it exactly in the manner, if not more than what he is doing. और जब वो पूछेंगे रोके तो बोलो तुम हमारे लिए कर रहे हो, तो हम कौन सा तुम्हारे लिए अलग कर रहे हो, तुम तो कर रहे हो हमारे लिए, हम पहले नहीं कर रहे थे, तुमने किया तो हमने शुरू कर दिया, तुम भी भुगतो। तो फिर देखो कैसे चुपचाप से उतर के नहीं आते। यू नो, आई गिव एन एग्जांपल, जब मैं एम्बेसी में था, हमारा मैप बाहर लगा रहता था, तो एक चाइनीज ने आके फाड़ दिया, अंदर घुसा, कुछ किया, तो एक फट्टा लेके खड़ा था, वो फट्टे पे नेल था, ठीक है, तो पुलिस आई, तो मैंने अपने बंदों को बोला इसके अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लगा, and that we are going to, this being Indian territory, we are going to deport him to India, take him to India, and he is going to be tried on attempt to murder. तो वो ताजिक बोला अटेम्प्ट टू मर्डर क्यों? मैंने कहा देखो फट्टे में नेल है, नेल से मेरे बंदे को गले में मारेगा तो बंदा मर जाएगा, तो समझ गए, उसने चार्ज बना दी भाई साहब। उसके बाद हर हफ्ते जिस पार्टी में एम्बेसडर ऑफ चाइना मिलता था, मेरे एम्बेसडर को पैर छूने के तक आ चुका था कि बंदे को छोड़ दे। इट बिकेम अ पब्लिक डिस्प्ले वेरेवर दैट वाज, यही लैंग्वेज समझ में आता है उनको। He was in the Tajik jail awaiting deportation to India, and the ambassador, मतलब शॉर्ट ऑफ साष्टांग नमस्कार उसने सब कुछ कर दिया, उसका डीए रो पड़ा था मेरे सामने। वहां से मैंने सीख ली थी कि यही एक लैंग्वेज है जो समझ में आता है इन लोगों को। लात मार के रखो सीधे रहेंगे, छोड़ दोगे तो सर पे तांडव करें। और यही उसूल मैंने अपने कमांड में किया था वहां पे, और मेरे ट्रूप्स को बता दिया था कि भाई साहब अगर पता लगा कि किसी ने छोड़ दिया मैं गाड़ दूं, बस। तांडव मचा के हमने रखा था, वो दिन है आज का दिन है। उनकी हिम्मत नहीं है मेरे इलाके में आज तक कुछ करे। जो इलाका दायरा बताया था तो उसके आगे अभी भी बोलते हैं, उस दायरे के आगे नहीं आते, डरते हैं। So that is how you have to do, that is how it will get sorted out, this Kailash Mansarovar. ये छोटे छोटे कोशिश करता है वो, क्योंकि वो दुम दबा के भागा था वहां से फ्रॉम एंटायर बॉर्डर। हम तो निकले नहीं है, वो निकल के चला गया है, तो अब पिन प्रिक कहां से करो, ये करो, आप उसका बदला दो। And I hope our embassy staff are looking into it and start doing it. Quid pro quo. जैसे को तैसा, बिल्कुल 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 जैसे को तैसा। वही लैंग्वेज चाइना को समझ आता है, और प्रेम से, कोई चीख पुकार करने की जरूरत नहीं है। आप यूएस को दे रहे हो जैसे को तैसा, तो चीन कौन सी चीज है?
राइट जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत।